मैं राकेश सिन्हा साइंस बाय आर सिन्हा यूट्यूब के माध्यम से आपको आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में बताने जा रहा हूं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नडियाद में हुआ था। उन्होंने कहा था कि जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, नहीं हो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने कहा था कि सरकार की तोप या बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमारी निर्भीकता ही हमारा कवच है। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में नारियों का बहुत सम्मान होता है, इज्जत होता है। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक शेर है आप लोगों के लिए, अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। इनके विषय में और हम कह सकते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 1928 के बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में इनको महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। भारत के समस्त राज्यों को, पूरे रियासत को बिना रक्त बहाए इन्होंने एक कर दिया, इसलिए इनको भारत का स्मारक भी कहा जाता है। भारतीय एकता को इन्होंने दर्शाया और बताया कि एकता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हमारे भारत के लोग एक हों, न किसी वो जाति मजहब और धर्म से जुड़े हों, बल्कि वे केवल राष्ट्र के प्रति अपना कार्य करें और सोचें, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। राष्ट्र के प्रति जो व्यक्ति सोचते हैं वह सर्वदा अपने कार्य में सफल होते हैं, और राष्ट्र चिंतन हेतु ही प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। कहा भी गया है कि जो राष्ट्र के लिए मरते हैं उनके लिए राष्ट्र रोता है और राष्ट्र के प्रति वह सजग रहता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बड़रम में सरदार वल्लभ पटेल की जयंती मनी, और वहां के संचालिका एवं संचालक ने लोगों से आग्रह किया कि हुसैनगंज प्रखंड के अंतर्गत सभी अभिभावक अपने बेटियों का नामांकन इस विद्यालय में कराएं। 21 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर भारत में आए। अहमदाबाद में वे जो है अपना प्रैक्टिस शुरू किए, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर देश के आज़ादी की लड़ाई में उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। गुजरात में 1918 के खेरा आंदोलन में वे जो है शामिल हुए। फिर 1928 के बारडोली सत्याग्रह में वो शामिल हुए, और उनके कार्यों एवं से प्रभावित होकर हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि देश के एकीकरण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। उन्हीं के प्रयास से 500 देशी रियासतों का विलय जो है भारत में कराया गया, और वे जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम लोग उनके 146वें जन्मदिन मना रहे हैं, और आगे भी प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाएंगे, क्योंकि ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन से हम लोग, उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर हम भारत को एकता अखंडता सुनिश्चित कराने में हम संकल्प लेते हैं। भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और उनके आदर्शों पर चलकर भारत को एक विश्व का अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में
अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि आकर अपना बच्चों का नामांकन कराएं। इसमें हर सुविधा फ्री में दिया जाता है। इसमें नामांकन इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालक के रूप में इस प्रखंड के हुसैनगंज प्रखंड के सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि वे इस विद्यालय में अपने बच्चियों का नामांकन कराएं, क्योंकि ये एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, रहने की सुविधा दी जाती है, पढ़ने की सुविधा दी जाती है, मुफ्त में खाना दिया जाता है। अतः आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर के उपलक्ष्य में सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चियों का नामांकन इस विद्यालय में कराएं।